नमस्कार। वोकैबुलरी सेशन 3 कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंग्लिश या इंग्लिश की वोकैबुलरी को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म चूज किया है। यहाँ हम क्वेश्चंस के फॉर्म में वोकैबुलरी को रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे और इम्प्रूव करेंगे, है ना, तीनों काम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है अबेंडन। द फर्स्ट वर्ड इज अबेंडन। इसका हमें सिनोनिम खोजना है। क्या खोजना है? सिनोनिम मीन्स समानार्थी शब्द। देखिए, फर्स्ट इसका जो ऑप्शन है वो है एब्सकॉन्ड, सेकंड इज डिसकंटिन्यू, थर्ड ऑप्शन इज नेग्लेक्ट एंड फोर्थ इज कंडेंस। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वाला ऑप्शन सबसे सही है? वर्ड है अबेंडन। आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए और क्वेश्चन के आंसर्स नोट करते जाइए आपके हिसाब से कि फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा वाला ऑप्शन आपको सही लग रहा है, कौन सा अबेंडन का सिनोनिम है। एब्सकॉन्ड, डिसकंटिन्यू, नेग्लेक्ट और कंडेंस। नोट कर लिया है क्या आपने? चलिए, अगर नोट कर लिया हो तो फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। अबेंडन एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टू लीव। क्या मतलब होता है? टू लीव, छोड़ना, छोड़ देना, त्याग देना, ऐसा कुछ इसका मतलब होता है। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है स्कैप। एब्सकॉन्ड है ना, मतलब भाग जाना कहीं से, ठीक। डिसकंटिन्यू का मतलब होता है स्टॉप या सीज। नेग्लेक्ट का मतलब है इग्नोर और अवॉइड। और कंडेंस का मतलब है कंप्रेस या स्क्वीज। छोड़ने से कौन सा वाला मतलब है? छोड़ने का मतलब किसी चीज को रोक देना, उसको कंटिन्यू नहीं करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आने वाला है बी, दैट इज डिसकंटिन्यू, स्टॉप, सीज। सीज फायर होता है ना। सीज मतलब रोक देना, स्टॉप कर देना, छोड़ देना। सो अबेंडन, ठीक है। ये एब्सकॉन्ड जो है ये फरार हो जाना है, स्कैप हो जाना है, छोड़ना नहीं है, है ना। ये कहीं से भाग जाने वाला मामला है। तो राइट आंसर इज डिसकंटिन्यू, अबेंडन। ये एक वर्ब है, इसका मीनिंग था टू लीव, छोड़ना। फर्स्ट आंसर देख लीजिए आपका राइट था या रॉन्ग था। चलिए नेक्स्ट आंसर पर चलते हैं फटाफट। द नेक्स्ट इज लेथार्जी। ये वर्ड है लेथार्जी। अब इस लेथार्जी वर्ड का हमें क्या करना है? सिनोनिम ढूंढना है, मतलब समानार्थी। लैक्सिटी, इम्पैसिव, सेरेनिटी और लाइटनेसनेस, सॉरी लेसनेस, ठीक है। चलिए चार ऑप्शंस में से देख लेते हैं कौन सा ज्यादा से। आपने नोट किया अपना आंसर? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। लेथार्जी इज अ नाउन, वेरी टायर्ड। बहुत थके हुए को लेथार्जी बोलते हैं, आलस से बोलते हैं। लैक्सिटी तो जो है वो केयरलेसनेस है, नेग्लिजेंस है। देखिए, हमें रिवाइज भी करना है, रिपीट भी करना है और इम्प्रूव भी करना है। तीनों चीजें करनी है इसी क्लास में। तो जैसे लैक्सिटी अगर कभी नेक्स्ट वर्ड हमारा आ जाता है तो हमें समझ में आना चाहिए कि क्या है, केयरलेसनेस है या नेग्लिजेंस है। फाइन। इम्पैसिव का मतलब होता है इमोशनलेस। हम केवल लेथार्जी ही नहीं सीख रहे हैं, हम उसके साथ साथ और भी वर्ड्स सीख रहे हैं। इम्पैसिव का मतलब है इमोशनलेस। फिर आ गया सेरेनिटी, मतलब कामनेस, ट्रैंक्विलिटी, शांति से रिलेटेड कुछ वर्ड है। ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी शांत होता है ना। कामनेस का मतलब भी शांति होता है। और ये आ गया देखो, लिस्टलेसनेस का मतलब होता है लेथार्जी। यस, तो अनडाउटेडली इसका जो आंसर आएगा दैट इज डी, क्योंकि बाकी तीनों जो इसके ऑप्शंस हैं उनके सिनोनिम बिल्कुल डिफरेंट जा रहे हैं। लैक्सिटी जो है वो केयरलेसनेस है और नेग्लिजेंस है। इम्पैसिव मीन्स इमोशनलेस है, यस। और सेरेनिटी मीन्स कामनेस या ट्रैंक्विलिटी है। तो हमारा आज का सेकंड वर्ड था लेथार्जी, एक नाउन है, दैट इज वेरी टायर्ड,
लिस्टलेसनेस ये इसका सिनोनिम है। ठीक, चलिए चेक करते रहिए क्या आपने राइट आंसर मार्क किया था या नहीं, और बाकी वर्ड्स को भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे ये हो सकता है नेक्स्ट वर्ड कभी हमारा लैक्सिटी आ जाए, उसका सिनोनिम हमें पता करना हो तो वो क्या होगा, केयरलेसनेस या नेग्लिजेंस होगा, या सेरेनिटी आ जाए, इम्पैसिव आ जाए। ठीक है, तो इनको भी कॉपी में नोट करते चलिए। हम इम्प्रूव भी कर रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं, रिपीट भी कर रहे हैं, एक काम नहीं कर रहे हैं केवल, व्हाट दैट इज व्हाट, रटने वाला सिस्टम। रटना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए, समझते चलिए, धीरे 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 हमको समझ में आने लगेगा। द नेक्स्ट वर्ड फॉर द डे, बार्टर। द वर्ड इज बार्टर, है ना, सुना कभी आपने, कहीं यूज किया होगा, तो इसका देखते हैं सिनोनिम। डील है क्या इसका मतलब, या रिटर्न है, लैंड मने उधार दे देना है किसी को, या एक्सचेंज है। ऑल four options are in front of you. The first is option A is deal, option B is return, C is land, and the fourth option D is exchange. The word is barter. फटाफट अपना आंसर नोट कीजिए कि थर्ड का आंसर क्या आने वाला है। इज इट ऑप्शन बी रिटर्न और ऑप्शन डी लैंड? यस, लिख लिया आपने आंसर, कंफर्टेबली लिख लिया। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। बार्टर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है एक्सचेंज, टू एक्सचेंज। जब हम कोई चीज आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। सो डील यहां पर राइट वर्ड नहीं होगा, क्योंकि डील में हम कुछ एक्सचेंज नहीं करते। रिटर्न में तो हमने रिटर्न ही कर दिया, है ना। लैंड में हमने उधार दिया, एक्सचेंज नहीं किया। यस, तो राइट आंसर है इसका एक्सचेंज। बार्टर एक सिस्टम हुआ करता था जिसमें एक व्यक्ति कुछ सामान सामने वाले को देता था और बदले में वो व्यक्ति कुछ सामान उन्हें दे दिया करता था। तो ये एक्सचेंज वाला सिस्टम था, है ना। जब रुपीस या पैसा जब चलन में नहीं था तो उस समय ऐसे ही लोग आपस में डील किया करते थे। कैसे? बार्टर सिस्टम से, एक्सचेंज करके चीज़ों को। यस, तो हमने थर्ड वर्ड सीखा, दैट इज बार्टर, दैट मीन्स एक्सचेंज। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अफ्लुएंट। क्या प्रोनाउंसिएशन है? अफ्लुएंट। अब अफ्लुएंट प्रॉस्परस है, पुअर है, टॉकेटिव को बोलते हैं अफ्लुएंट, या क्लोज को बोलते हैं। ऑल द फोर ऑप्शंस आर देयर। द फर्स्ट इज प्रॉस्परस, सेकंड पुअर, थर्ड ऑप्शन मींस ऑप्शन सी इज टॉकेटिव एंड ऑप्शन डी इज क्लोज। ध्यान से देखिए, समझ कर आंसर लगाइए। अफ्लुएंट इज पुअर, क्या बहुत पुअर व्यक्ति है उसको अफ्लुएंट बोलते हैं, या जो बहुत बात करता है उसको अफ्लुएंट बोलते हैं? आंसर नोट कर लिया आपने? रेडी? चलिए अब इसको हम डिस्कस करते हैं। अफ्लुएंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वेल्थी, रिच। धनवान जब कोई होता है, संपन्न होता है, जिसके पास पैसा बहुत होता है, वेल्थी हम कहते हैं उसको, रिच। प्रॉस्परस का मतलब भी होता है वेल ऑफ, है ना, इसका मतलब भी होता है रिच, इसका मतलब भी होता है वेल्थी। तो अफ्लुएंट का जो सिनोनिम है वो है प्रॉस्परस, रिच, वेल ऑफ, वेल्थी। बाकी के तीन ऑप्शंस क्या थे? पुअर का मतलब होता है डेप्राइव्ड। पुअर के लिए क्या वर्ड आ सकता है? कभी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, या अगर आपको थोड़ी इंप्रेसिव लैंग्वेज बोलनी है तो आपको कहना पड़ेगा डेप्राइव्ड। या टॉकेटिव का मतलब होता है गैरलेस। ये भी कभी ऑप्शन में आ सकता है कि गैरलेस का सिनोनिम हमें बताना हो तो दैट इज टॉकेटिव, हु टॉक्स अ लॉट, जो बहुत बातें करता है, दैट इज गैरलेस। एंड क्लोज इज शट, दैट वी ऑल नो। सो टॉकेटिव के लिए गैरलेस वर्ड आ सकता है, पुअर के लिए डेप्राइव्ड हो सकता है। हमारा जो वर्ड था वो था अफ्लुएंट, दैट इज रिच, वेल्थी, प्रॉस्परस, वेल ऑफ। इतने सारे वर्ड समझने सुनने के बाद तो शायद पॉसिबिलिटी बनती है कि हम इस वर्ड को अपने अंदर रख पाएं। अफ्लुएंट मीन्स प्रॉस्परस। चलिए ये भी फिनिश हुआ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड जो आपका आ रहा है दैट इज कैंडिड। कैंडिड एक शब्द है, हमें यहां इसका सिनोनिम ढूंढना है।
इज इट रूड? क्या कैंडिड का मतलब रूड होता है, या ब्लंट होता है, या इम्पेशेंट होता है, और फ्रैंक होता है? देयर आर 4 ऑप्शंस, रूड, ब्लंट, इम्पेशेंट और फ्रैंक। वर्ड हमारा है कैंडिड। अपना आंसर नोट कीजिए अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं। नहीं बैठे हैं तो आप सिंसियर नहीं हैं, समझना सीखना नहीं चाहते हैं, केवल यूं ही बस, है ना, जैसे मूवी हम देखते हैं ऐसे आप देख रहे हैं। थोड़ा सिंसियरिटी से बैठिए, बिकॉज हमें अभी जीवन में बहुत कुछ करना है, उसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। यस, और पूरा ध्यान से बैठिए, क्योंकि ध्यान देने से ही ध्यान रहता है। यस, चलिए आंसर आपने नोट कर लिया होगा। विल मूव टू, इसका अब हम क्या देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। कैंडिड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आउटस्पोकन, एकदम बड़बोला जैसा हो, जो मन में आए बोल दे, है ना, डरे नहीं, दब्बू जैसा ना हो, दैट इज कैंडिड। सो रूड तो होता है इम्पोलाइट, जो विनम्र ना हो उसको बोलते हैं रूड, इम्पोलाइट। ब्लंट का मतलब होता है डल, जिसमें धार ही ना हो, यह ऑप्शन भी कैंसिल है। इम्पेशेंट होता है ईगर, तीनों इस वर्ड से मैच नहीं खा रहे हैं। फोर्थ वो है फ्रैंक, या ट्रुथफुल, या आउटस्पोकन, या कैंडिड। कैंडिड का सिनोनिम है फ्रैंक। इट इज माई कैंडिड ओपिनियन, मीन्स बहुत फ्रैंक ओपिनियन है। ही गेव अ कैंडिड इंटरव्यू। कैसा इंटरव्यू दिया? कैंडिड, बहुत फ्रैंक दिया। जो आंसर क्वेश्चन पूछे गए सारे के सारे आंसर्स दिए गए। सो कैंडिड इंटरव्यू, ही इज कैंडिड, क्योंकि एडजेक्टिव है, हम उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। वो कैसा है? बहुत कैंडिड है। आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत फ्रैंक हैं, जो मन में आता है बोल देते हैं, शर्माते नहीं हैं। यस, तो उनको हम कहते हैं कैंडिड। चलिए, सो कैंडिड मीन्स फ्रैंक। इम्पैशन तो ईगर है, ब्लंट डल है, और रूड के लिए वर्ड है इम्पोलाइट। द नेक्स्ट इज स्टबर्न। प्रोनाउंसिएशन सुन लीजिए, स्टबर्न। अब इस स्टबर्न का मीनिंग क्या है? जोवियल है, ऑब्स्टिनेट है, इजी है, या प्लायबल है? देयर आर 4 ऑप्शंस। कौन सा वाला ज्यादा सही लग रहा है आपको? इसका सिनोनिम, समानार्थी ढूंढना है इसका, है ना, सिनोनिम हमें ढूंढना है। तो स्टबर्न इज जोवियल, ऑब्स्टिनेट, इजी और प्लायबल। नोट कर लिया आपने आंसर? चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। स्टबर्न अगेन इट्स एन एडजेक्टिव। इसका सिनोनिम कहता है एडमेंट, मतलब हठी, जिद्दी, अड़ियल। जब कोई व्यक्ति होता है उसमें जब ये क्वालिटीज होती है तो उसको हम कहते हैं ही इज स्टबर्न। अड़ियल है, जिद्दी है, हठी है। जोवियल तो चीयरफुल होता है, हैप्पी होता है, फुल ऑफ जॉय होता है, दैट इज जोवियल। तो ये आंसर तो यहां नहीं आने वाला है। सेकंड है ऑब्स्टिनेट, यस दैट इज कॉल्ड एडमेंट, यही हमारा सही आंसर है। सो स्टबर्न, एडमेंट, ऑब्स्टिनेट, ये सब एक जैसे शब्द हैं जिनका मतलब निकलता है क्या? कि जब कोई व्यक्ति जिद्दी होता है, अड़ियल होता है, हठी होता है, तो हम कहते हैं ही इज स्टबर्न। इजी तो सिंपल है, और प्लायबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। इस वर्ड को पकड़ के रखिएगा, कभी ये भी पूछा जा सकता है कि इसका सिनोनिम क्या है। यस, तो वो है फ्लेक्सिबल। जब कोई व्यक्ति होता है तो उसको हम बोलते हैं प्लायबल। अभी जो हमारा वर्ड है वो है स्टबर्न, ये एक एडजेक्टिव है, इसका सिनोनिम है एडमेंट या ऑब्स्टिनेट। यस, चलिए एक और वर्ड देखते हैं नया, लैविश। बहुत कॉमन से वर्ड्स हैं, पीपल दे यूज इन द लैंग्वेज, है ना, बहुत यूज किए जाते हैं और एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। दोनों पर्पज सॉल्व हो रहे हैं। लैविश ग्लैड होता है क्या? या लैविश केयर फ्री होता है? या लैविश का मतलब फर्टाइल है, या बाउंटीफुल है? अब थोड़ा कंफ्यूजन आने लगा होगा आपको, है ना, कि लैविश में ग्लैड है कि केयर फ्री है कि फर्टाइल है कि बाउंटीफुल है। नहीं पढ़ा होगा तो कंफ्यूजन आएगा ही। जिन लोगों को इसका सिनोनिम पता होगा, जिन्होंने इस वर्ड को यूज किया होगा, वो तो आसानी से आंसर बता देंगे। चलिए नोट कर लीजिए आपका आंसर। कर लिया आपने? कम ऑन, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। लैविश भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है प्लेंटीफुल,
जब कोई चीज ज्यादा अमाउंट में हो, बहुतायत में हो, अधिक हो, तो उसको हम बोलते हैं लेविश। ग्लैड तो हैप्पी होता है, प्लीजेंट होता है, खुश होता है ना, प्लीज होता है। केयरफ्री मतलब रिलैक्स्ड होता है, दैट वी ऑल्सो नो। तो ना तो ये आंसर है और ना ही ये वाला आंसर है। सिनोनिम ढूंढना है हमें किसका? लेविश का। यस, जिसका मीनिंग हमें मिल गया है प्लेंटिफुल। फर्टाइल का मतलब होता है प्रोडक्टिव, ये भी यहां इसका सिनोनिम नहीं है क्योंकि फर्टाइल कुछ अलग वर्ड है। इन द लास्ट इज बाउंटिफुल, दैट मीन्स न्यूमरस। ये किसी चीज की बहुतायत की, अधिकता की बात कर रहा है। सो बाउंटिफुल, न्यूमरस, प्लेंटिफुल और लेविश, ये सब आपस में सिनोनिम है, एक जैसे वर्ड हैं। लेविश का कुछ कुछ मीनिंग थोड़ा पंप एंड शो जैसा भी दिखता है, क्योंकि जब बहुतायत में कोई चीज होगी तो थोड़ा ऑस्टेंटेशियस हो जाएगा, है ना, थोड़ा ऐसा शो ही हो जाएगा कि शो दिखने वाला, पंप एंड शो जैसा। सो लेविश का एक्चुअल मीनिंग है प्लेंटिफुल, बाउंटिफुल, न्यूमरस। राइट आंसर है डी। गुड। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं आज के। लास्ट हमारा वर्ड है ग्रेव, GRAVE, ग्रेव, दैट इज वीक। क्या ग्रेव का मतलब वीक होता है या स्मूथ होता है, या ग्रेव सीरियस है या बिटर है? ये तो चारों वर्ड शायद आपको आते हैं ना, वीक, स्मूथ, सीरियस एंड बिटर। लेकिन ग्रेव का सिनोनिम है कौन सा वाला? फटाफट आंसर नोट कीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। गुड, लिख लिया आंसर आपने? चलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ग्रेव फिर से एक एडजेक्टिव है, सलमन है इसका मतलब, ये एस नहीं आना चाहिए यहां पर, है ना। वीक तो फीबल होता है, इस वर्ड को भी याद रखिएगा। फीबल मीन्स कमजोर, वीक, फ्रेल, है ना, जो ताकतवर, मजबूत ना हो, दैट इज वीक, फ्रेल, फीबल। स्मूथ तो इवन होता है, दोनों ही गलत हैं। यस, सीरियस, इसका ऑप्शन आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन सही है, दैट इज ग्रेव, दैट मीन्स सीरियस। और बिटर तो सॉर होता है, कड़वा, है ना, तीखा, खट्टा, कुछ तीखा, कड़वा, दैट इज बिटर। सो ग्रेव जो वर्ड है इसका सिनोनिम है सीरियस। यस, सारे वर्ड्स आपने नोट कर लिए हैं, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये जो सेशन हम लेते हैं इसमें हम वोकैब को रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं और इम्प्रूव करते हैं, है ना, कुछ और अच्छे वोकैब को सीख लेते हैं। और बाकी जो हमें ऑलरेडी आता है उसको रिवाइज और रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करने से ही हम रिकॉल कर पाएंगे, रिपीट करने से ही हम रिकॉल कर पाएंगे और ध्यान देने से हम उस चीज को ध्यान में रख पाएंगे। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।